है। आपने बोला कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 25 करोड़ की आबादी जो है मोदी जी ने बोला कि वो गरीबी रेखा से हमने ऊपर करा, उसका जीता जीता उदाहरण है नीति आयोग किसका है? मोदी सरकार का है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उसको मोदी सरकार ने चुना है, जो बहुमत में सरकार है उसी का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग क्या झूठ बोलेगी? नीति आयोग क्या झूठ बोलेगी? क्या वो झूठी रिपोर्ट देश के सामने लाएगी? आपको ऐसा लगता है? ये आम आदमी है, इनको उठा के मैं सत्ता में बिठा दूं, जिसने इनको रोजगार दिया ये उसके दबाव में काम करेंगे नहीं करेंगे? मैं बेरोजगार हूँ, ये भाई बेरोजगार है, मैं इनको नीति आयोग में सदस्य बना दूं तो ये मेरी सुनेंगे या आपकी सुनेंगे? जिसने इनको रोजगार दिया उसी की तो सुनेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? क्या हमारे देश ये तो चुनाव आयोग कोई निष्पक्ष नहीं छोड़ रहे। हमारे देश में रोजगार है कि नहीं है? नहीं है। कोरोना काल के बाद में कोरोना काल के बाद में एक कंपनियों की पॉलिसी होती थी कि जिसकी 15 से 16 हज़ार रुपये तक तनख्वाह होती थी, उसको ESI और PF मिलता था। हमारे 10 जानकार लड़के ऐसे हैं, कंपनियों ने कोरोना काल के बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया, उनका ESI PF दोनों ही क्लॉप्स कर दिया। ये जो कांग्रेस को कहते हैं ना नेहरू जी ने करा, ये मोदी जी नेहरू जी के ही बनाए हुए अस्पताल में पैदा हुए थे। हमारे दादाजी, हमारे बुजुर्ग जो नेहरू और कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में, आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग, ये सड़कें, ये रामलीला मैदान, ये रेलवे स्टेशन, ये सब कांग्रेस की ही देन है। सब कांग्रेस की, ये सब कांग्रेस की ही देन है। इनकी तरह ही तो इन्होंने तो सिर्फ धर्म के हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ नफरत की राजनीति करी है। फिर बीजेपी की देन क्या है? कुछ नहीं, नफरत। अभी इलेक्शन आने तो देखो क्या माहौल बन जाएगा। अभी इलेक्शन जैसे जैसे इलेक्शन आएगा देखना, कहीं अशफाक नहीं, कुछ नहीं होगा, कहीं अशफाक कांड होगा, कहीं और कांड होगा, कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा। अभी आने दो। अभी इसी रैली में किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अलग से दिखाया जाएगा, अलग जाति को दिखाया जाएगा। ये रैली को नहीं दिखाया जाएगा कि इसमें सब धर्म, सब मानव लोग हैं। इसी रैली को बाद में मीडिया दिखाएगी मोदी जी के थ्रू कि ये एक पर्टिकुलर धर्म की रैली है। जैसे किसान आंदोलन को एक परपेंडिकुलर एक धर्म से जोड़ा गया था, जैसे धर्म से जोड़ा गया था। तो ये तो इनकी पॉलिसी है कि बस किसी भी तरह लोगों के दिमाग में एक गलत जो है मैसेज डाल दो, दिमाग में जो है गोबर भर दो। जो जमीनी हकीकत दिमाग में गोबर भरा है? किसके दिमाग में गोबर भरा हुआ? भक्तों के दिमाग में। कौन से भक्त के? वो सबको पता है, अंधभक्त हैं। कौन है अंधभक्त? सबको पता है। भक्त किसे कहते हैं? सबको पता है अंधभक्त कौन है। आप ही बता दीजिए किसे कहते हैं? बिल्कुल, ये हमारे चाचा ने सही बात बोली। किसे कहते हैं? ठीक है। आज देश का प्रधानमंत्री जो बहुत झूठा प्रधानमंत्री है। अच्छा, 14 में जनता को कहा गया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कि मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके खाते में भी कहीं से ढूंढ के देंगे कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख? अरे मोदी जी ने कहा, जब पार्टी ने कहा दिया तो एक ही बात है। इसमें मोदी जी जो नहीं बोलेगा तो इसका मतलब पार्टी कुछ बोल से ढूंढ के देंगे कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे? नहीं, मोदी ने नहीं कहा, अमित शाह ने कहा, सारी बीजेपी पार्टी ने कहा। और 2 करोड़ मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे। 10 साल सरकार होगी, 10 साल में कितनी बनती है? तो ये क्यों कहा कि ये जुमला था? उनके शब्द को ही पकड़ो आप, हमारे शब्दों को रहने दो। अगर उन्होंने नहीं कहा तो ये क्यों कहा कि जुमला था? इसका मतलब उन्होंने कहा था। जो उन्होंने जो कुछ कहा, क्या उसे पूरा करने की कोशिश नहीं? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ देश को लूटा है, आदमी को लूटा है, व्यवस्था को लूटा है, धर्म को लूटा है। और राम के नाम पर, राम राज्य लाने के नाम पर मैं इनसे कहता हूँ, पूरी भाजपा वालों से, अगर राम राज आ गया तो मेरे 15 लाख दो, बहन जी का 15 लाख दो, इनके 15 लाख दो। कहाँ है वो राम राज्य? कहाँ है नौकरी? मेरा बेटा नौकरी मांग रहा है। कहाँ है रोजगार? कहाँ है मेरी रेल? कहाँ है मेरी रेल? कहाँ है मेरा दूरसंचार? सब कुछ खा गए, सब कुछ खा गए सर, सब कुछ खा गए। जब मैंने इनको गाड़ी दी थी, इस भारत के लोगों ने इनको गाड़ी दी थी, जब 55 लाख का कर्जा था, आज 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है। ये मेरे देश को बेच के खा गए। ये मोदी को हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब ये भाजपा पार्टी होगी, भाजना पड़ेगा इसको। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को कहते हैं, अब ये राष्ट्र संघ हो गए ना, इनको पैसा चाहिए। अरे हमसे लो, हमें बेचो, हमारे अंदर खून है, जान है, घर है, परिवार है। आपको बेच के क्या पाएंगे वो? उनकी औकात ही यही बची है। अब उन्होंने देश बेच दिया, रेल बेच दी, जमीन बेच दी, आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया। नहीं, आपने कहा कि आपने कहा हम कह रहे हैं हमें बेचो, हमें बेचो। ठीक ठीक ठीक। मोदी जी आपको बेचकर क्या पाएंगे? सर, जब मैंने उनको सत्ता दी थी, मेरे हिस्से में थोड़ा सा कर्जा था, आज मेरे को 4 गुना कर्जा में डाल दिया। मेरे बच्चों से नहीं चुकेगा, बच्चों के बच्चों से नहीं चुकेगा, इतना कर्जा इन्होंने डाल दिया है। ये चाहते क्या है? 10 साल का कर्जा एक तरफ हो, 14 साल का कर्जा एक बराबर है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे। 10 साल इनकी सरकार ने किया, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी बनती है। 10 साल में कितनी नौकरियां दें आपको पता है? आपके क्षेत्र में कितने लोग रोजगार पा चुके हैं? एक भी नहीं है।
20 करोड़ नौकरी बनती है, मेरी बात पूरी सुन दो पहले, थोड़े बीच में नहीं काटो। तो 20 करोड़ नौकरी बनती है 10 साल में। हमारे देश की आबादी है 130 करोड़ 140 करोड़ है। तो इसका मतलब 20 करोड़ जो घर बनते हैं, एक घर में 7 आदमियों की आबादी है, तो 20 करोड़ घर बनते हैं। इस हिसाब से हर घर में एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। क्या आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली है? जो आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली है तो हम मानते हैं कि आप 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष दी। नौकरियां खत्म की हैं, लोग बेरोजगार कर दिए। बेरोजगार लोग होंगे तो बच्चे युवा कहाँ घूमेंगे? सड़कों पे घूमेंगे, कत्लेआम करेंगे, मर्डर करेंगे। और अब जो एक नवा सुनने में रहा, जो आदमी वोट नहीं पाएगा उस पर 350 रुपये चार्ज करेगी सरकार। अकाउंट से निकलेंगे सर।